हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं श्वेता और आज डिस्कस करने वाली हूं आप सभी के साथ बीपीएससी के द्वारा कराया गया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसमें क्या देना है, 1 और 2 क्वेश्चन को देना है, ए एन और डी। ठीक है, आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसमें ए लगेगा, एन लगेगा या फिर डी लगेगा, तो कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई होगा नन ऑफ द दिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई वांट टू आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि गार्डन का कौन सा है पार्ट नहीं है इसमें। तो फ्लावर, ग्रास, ये सभी तो है ही गार्डन के पार्ट्स। वार्डरोब, इसका मतलब हो जाता है कपड़े की अलमारी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी नंबर आंसर नहीं होगा हमारा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रेलवे स्टेशन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो रेलवे स्टेशन का पार्ट है। तो प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, इसका मतलब आने जाने का रास्ता होता है। तो ये सभी रेलवे स्टेशन के भाग हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द सिक्स्थ लेटर इज द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। यानी कि जे के बाद जो है ना छठा लेटर इसमें कौन सा होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पी। जे के बाद छठे नंबर पे पी आएगा। इन अ जू डैश लाइव इन केज, यानी कि जू में जो है ना क्या क्या होते हैं जो कि पिंजरे में होते हैं। तो जू में तो बर्ड्स भी पिंजरे में होते हैं, एनिमल्स भी पिंजरे में होते हैं और स्नैक भी पिंजरे में ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, डॉटर्स डॉटर इज। डॉटर इज यानी कि बेटी की बेटी क्या लगेगी, तो नातिन लगेगी। तो सिबलिंग यानी कि भाई बहन, नीस, कजन, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माई सिबलिंग्स आर, इसका मतलब भाई बहन हो जाएगा। तो ये ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, समुच्चल शब्द से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका प्रयोग जो है ना किसमें हुआ है, सम। ठीक है, सम का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। अ उपसर्ग युक्त जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा अथाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। आ प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा शब्द हो जाएगा, धार्मिक, अलसी, प्यारा। प्यारा हो जाएगा। ठीक है, प्यारा में आ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। तो दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वह हो जाएंगे द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जन्मांत शब्द में कौन सा समास है। जन्मांत शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो स्वर संधि के मुख्य प्रकार हो जाएंगे 5।
15th क्वेश्चन देखते हैं। अतीत का संधि विच्छेद होगा। अतीत का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा अति प्लस ईव। ठीक है, अतीव का हो जाएगा अति प्लस ईव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी आपका यन संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या किया जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मन पर प्लस रंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विराह चिन्ह को क्या कहते हैं? विराह चिन्ह को कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, ये जो है ना ऐसे और ऐसे होती है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो हिंदी शब्दकोश में जो है ना सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है शिष्टाचार। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यास शब्द का विलोम क्या है? तो व्यास शब्द का विलोम आप बता सकते हैं क्या होगा? समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका अरबी अदब सही है, फारसी आज़ादी ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की अमरूद ये गलत है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है ना बिहार में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है ना इसमें हो जाएगा आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, शायद हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो विराम चिन्ह का जो है ना भेद नहीं है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। धर्म विराम, मध्य विराम और अंतः विराम ये जो है ना विराम चिन्ह का भेद नहीं है। ठीक है, अभी है ही हिंदी का क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ना निबंध कौन सा इसमें नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसमें अशोक के फूल है ही उनका, मजदूरी और प्रेम ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। जुलूस फणीश्वर नाथ नेहरू, जुलूस को फणीश्वर नाथ नेहरू ने ही लिखा था। अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौधे और कमलेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि युग्म नहीं है, दो है जो गलत है। ठीक है, उसके बाद है वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षरता, संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञात होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिधा। क्वेश्चन है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञात होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिधा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसके कौन हो जाएंगे? आनंद वर्धन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प का चयन करिए। अ और ब कूट दिया गया है। कला का उदय जीवन से है और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है अ सही है और ब गलत है, अ और ब दोनों सही है, अ गलत है, ब सही है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा अ सही है और ब भी सही है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की स्थापना अ और
तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखते हैं क्या है। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है और परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अ सही है और ब गलत है। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, ये सही है, और परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है, ये गलत है। ठीक है, आइए हिंदी का क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए, ये लैंग्वेज का ही है। आगे है 31 नंबर से जो लेकर के ना आगे 48 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बता दूंगी, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 31 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है 33, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास कितने थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 700 सेब। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है और जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर किसके है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/55। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 100% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है तो एक आदमी का वार्षिक आय कितना हो जाएगा बढ़कर? तो इसका ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात आप लोग निकाल लेंगे, ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन है 14:11। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में है कितना है और इसका विकर्ण 4 विकर्ण जो है ना 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर आपका कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। और 39 समीकरण है, तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 हो तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x = 2 y = 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 42,437। यदि 1.5x = 0.04y है तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, मैथ्स का ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। यदि y का x% 100 है तो z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी z = 2x। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100/। ठीक है, और 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? तो एक पद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4x²। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु निष्कर्ष में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्ष में जो है ना उपयोग किया जाता है कोक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोक का उपयोग किया जाता है धातु निष्कर्षण में। ठीक है, फ्रिज में से गुजारने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है?
तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा आपका वैगनी। वैगनी जो है ना सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है, ठीक है। आप सभी को पता है विब्जियोर, ठीक है। विब्जियोर अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो इससे ना आप इसका तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 से 800 जो है ना तरंग दैर्ध्य तक ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है ना उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ये फास्फोरस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस होती है जिसके कारण माचिस में आग पकड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो पेय जो है ना ये है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ये जो है ना उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खाने के डिब्बों को जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि जो है ना टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली जो है ना पारंपरिक सिंचाई नहीं है। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो शुरू से ही चला आ रहा हो। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो एक जोड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र जो है ना एक जोड़ी ही पाए जाते हैं, ठीक है। मानव कान का श्रवण परास क्या होता है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा जो है ना ये होती है नीला प्रकाश में, ठीक है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है ना ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अविलंब के परावर्तित कोण के बीच का कोण होगा। तो इसका जो है ना इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। कैसे होगा? तो ये जो है ना अगर किसी भी सतह से थीटा डिग्री प्रकाश आती है ना तो परावर्तित किरण जो है ना 2 थीटा हो जाती है, ठीक है। 2 थीटा हो जाती है, इस पर ये आधारित है, ठीक है। आहार नली आहार नली की दीवारों से संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, क्रमांक कुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो मस्तिष्क के जो है ना ये पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं और ये जो है ना ये रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण, ठीक है। फिसलन घर्षण ज्यादा घर्षण उत्पन्न करता है और स्थैतिक घर्षण, रोलिंग घर्षण कम घर्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, साजी के बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ONCG के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष इनमें से कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल, माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल? नहीं, कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली के प्रधानमंत्री हैं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। देखिए कितनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपको जॉर्जिया सिर्फ याद रहेगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जॉर्जिया मिक्सकैनी, जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मेनोली, यानी कि मतलब बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3167 बाघ के
संख्या है भारत में, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, 2022 की घटना बिपरजॉय था, क्या था? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो पीएम पोषण योजना इसका नया नाम आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? भागलपुर नहीं, मुंगेर नहीं, पटना नहीं, ये बिहार में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा 69 का। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है मैथिली ठाकुर है, ठीक है, यहाँ भी वही बहाल है, मैथिली मिश्रा भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? तो इसकी जो है ना सकल बजट राशि हो जाएगी आपकी 75,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 72 का, ऑप्शन नंबर बी। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है सॉरी। इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई और इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। इसमें जो है ना 2 कथन सही है, 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ और दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसका प्रथम राज्य जो बन गया है ना, ये बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है? तो इसका आयोजक देश जो है ना ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो यह देश जो है ना ये है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य है एक क्या? पीला तारा, ठीक है। 79 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य को पीला तारा कहा जाता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो चलिए इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि कैसे ग्लोब पर कम होती है और मैप पे ज़्यादा होती है। तो ग्लोब जो है ना ये गोलाकार होती है, तो इसके जो है ना ये दोनों पॉइंट जो है ना पॉइंट के रूप में होते हैं, तो ये पॉइंट के रूप में होते हैं ना, इसलिए इस पे जो है ना एक ऊपर से और एक नीचे से जो है ना अक्षांश रेखा कम होती है, क्योंकि दोनों जो है ना ध्रुव के रूप में होते हैं। और मैप का अगर देखें आप तो मैप जो है ना ये वर्गाकार होता है, तो इसमें ये दोनों जो है ना ये अक्षांश के रूप में होते हैं, तो इसलिए मैप पे अगर आपको पूछा जाए तो ये 181 होगा, और जो है ग्लोब पे पूछा जाए तो ये होगा 179, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है कौन सा है? तो इसकी उत्पत्ति केंद्र जो है ना इसके अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, ठीक है, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से उत्पत्ति हुई है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकल्चरेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ना ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है किस चीज से संबंधित है?
तो ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा के स्थानांतरणशील कृषि है? तो उड़ीसा के स्थानांतरणशील कृषि जो है ना पोडू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान में 40वीं चलवासी का तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है ना किसजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रेशमी वस्त्र का जो है ना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये होता है बिहार के भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर और बिहार। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या घटेगी और मानव भूमि जो है वो उतना ही रहेगा। तो जब जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या जब मान लेते हैं कि ये पूरे में जनसंख्या है और यहाँ से इतना घट गई, तो इतना तो भूमि जो है अनुपात बढ़ गया है ना, तो इसी को कहेंगे कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के जो है ना इसमें मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का सर्वाधिक जो है ना उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जो है जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्वी जो है ना 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है ना ये किया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 92 का हो जाएगा, सुरेंद्र बनर्जी। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये मैडम भीखाजी कामा ने विदेश में जो है ना पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल को जो है ना अबुल कलाम के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सहजानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है ना की गई थी 1940 में, 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसमें जो है ना अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के पास जो है ना तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई ऑप्शन नंबर सी 1927 में। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1927 में इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये जो मनाया गया था ये शोक के दिवस में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो इनको जो है ना राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। तो 102 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रण दिया गया था किनको? गांधी जी को चंपारण आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ये जो है ना ये रचित थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो पढ़ते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसने
बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे सही? उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो मूल अधिकारों के बारे में कौन से सही है आइए पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं और वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें जो है ना संकथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है ना एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करती है, नहीं, ये गलत है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि इसमें जो है ना भारत में एक मौलिक विधि का सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो ये जो है ना ये पीड़ित है संस्कृतिवाद से भी, विचारधारा और प्रतिस्पर्धा की कमी से भी, और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका का कमी भी है इनके पास। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार के अधिकार है? तो ये जो है ना भारत में चुप रहने का जो है ना मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा, चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, तो ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं ना, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 42 में, कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, यानी कि इसमें होंगे कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। तो कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी जो है ना, इसकी जो है चर्चा की गई है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, समान सिविल संहिता, ये जो है अनुच्छेद 44 में है, और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण जो है ये है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? पहला है 1 का ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 111 यानी कि 111 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजक समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका जो है ना मुख्य उद्देश्य हो जाएगा पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं की एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपीय योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का जो है ना ध्येय वाक्य हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है ये गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है किस लिए? तो दीनदयाल उपाध्याय जो है ना प्रसिद्ध है एकात्मक मानववाद के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया है? तो इसका जो है ना नेतृत्व क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस यह शुरू किया गया है आपका 15 नवंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो सर्वाधिक बाजरा जो है ना ये उत्पादित किया जाता है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल है इसलिए मोटे अनाजों की उत्पादन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद है, क्योंकि मोटे अनाजों में कम पानी की ज़रूरत होती है ना। 119 इसमें है सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या है? तो ये है आपकी अपसादी सैल। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है कहाँ पर? तो ये पाई जाती है नदी घाटियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो इसका गृह राज्य हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, कौन कौन है? तो इसके 3 मुख्य कारक हो जाएंगे जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, जनसंख्या के परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। उसके बाद है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो इसका प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? तो काले फेफड़े का रोग जो है ना ये संबंधित है कोयला खनिकों से। नेक्स्ट है 128 तेल स्केल क्या है? तो तेल स्केल जो है ना ये है ऑप्शन नंबर सी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? इसका पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? तो इसका जो है ना क्वथनांक बढ़ जाता है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर 130 नंबर, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है कब? तो यह जो है ना अधिक स्पष्ट होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, कहीं पर नहीं। ठीक है, साबुन में डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि क्या हो जाएंगे? तो ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 133 ऑटोमोबाइल निकाय एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है सीसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 134 अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई स्थानों पर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी की तापक्रम घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। ठीक है, तो इसको जो है कीजिए, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले होगा अपराध, फिर होगा पुलिस, फिर होगा न्याय, और तब होगा निर्णय, और फिर होगा दंड। ठीक है, सबसे पहले कोई अपराध करेगा, फिर पुलिस आएगी, फिर उसके बाद क्या है कि न्याय होगा, तब निर्णय लिया जाएगा, और फिर बाद में दंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कंपेटिबिलिटी है,
ठीक है। इस अक्षरों के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें से जो है ना टाइटल नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इसमें सबसे लंबा कौन है? इसमें सबसे लंबा जो है ना राजीव हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लेंगे इस चीज़ को। यदि एक निश्चित कूट में t बराबर 33 एवं ईट बराबर 67 है तो निम्नलिखित में से 8 उसी कूट में से किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है? तो कागज जो है ना इसमें से कोई नहीं होगा। दर्पण पत्थर खिड़की कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें से प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? इसको आप लोग गिन लेंगे आराम से। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, 18 आयत इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 to 7 मतलब 6 से 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। कब? तो ये होगी 6:32 यानी कि 8 बजे 32.8/11 पर। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको, हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 240। ठीक है, 144 क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या हो जाएगा इसमें कितने हो जाएंगे? तो 101 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। कम से कम मेल खाता है कमल। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए SH, इसमें लुप्त पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इसको। ठीक है, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ये जो है ना उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के होंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अन्य से भिन्न को चुनिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा FL 18। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।